नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आज आप लोग के सामने क्लास 10 का चैप्टर नंबर 5 लेके आ रहे हैं। इससे पहले हम चैप्टर 4 तक कंप्लीट करा चुके हैं। बेसिक से लेकर एडवांस तक, यानी जीरो से लेकर हीरो तक। जो भी बच्चा वीडियो देख रहे होगा 110% करते हैं उसका फुल लेसन तक कहीं भी एक भी क्वेश्चन में उसको प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, आज उसी प्रकार से आज हम चैप्टर नंबर 5 लेके आए हैं, समांतर श्रेणी। ठीक है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है, ये हम लोग के लिए भी इंपोर्टेंस है, कंपटीशन लेवल के लिए भी इंपोर्टेंस है और क्लास 10 के लिए भी इंपोर्टेंस है। बहुत इजी चैप्टर है, इसमें नंबर का खेलना है। इसमें मात्र दो पार्ट्स है, एक होता है एपी और एक होता है एसएन और एएन। ये दो फॉर्मूला पर हम लोग इस टॉपिक को कवर करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हम जानेंगे इसका विस्तार से, इसलिए वीडियो अंत में देखिएगा। एक सेम टॉपिक बताएंगे अंतिम में। अभी पहला में स्टार्टिंग के अंत में एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रिक बताएंगे, जो मोस्ट डाउट देखते साथ आप लोग क्या कर दीजिएगा, आंसर आप लोग बता दीजिएगा। ठीक है, वीडियो ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले समझिए समांतर श्रेणी कहते हैं किसको। कोई बोले कोई भी चैप्टर पढ़ने पर उसको हेडिंग समझना जरूरी होता है। ठीक है, चलिए हम लोग समझेंगे क्या समांतर श्रेणियां जो होती है वो किसे कहते हैं। ठीक है, समांतर श्रेणी समझिएगा, जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, एपी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एपी। तो क्या लिखा हुआ है, वह श्रेणी होती है जिसमें लगातार दो पदों का अंतर समान होता है। क्या होता है, समान, यानी कि इक्वल होता है। नहीं समझाया ना, चलिए अब समझ लीजिए। मान लीजिए कोई संख्या ले लीजिए 2। अगर 2 में 3 जोड़ेंगे कितना आएगा, 5। 5 में अगर 3 जोड़ेंगे कितना आएगा, 8। 8 में 3 जोड़ेंगे कितना आएगा, 11। 11 में 3 जोड़ेंगे कितना आएगा, 14। 14 में 3 जोड़ेंगे कितना आएगा, 17। तो देख रहे हैं सब में क्या जा रहा है, 3-3 का अंतर आ जा रहा है। कितना का अंतर जा रहा है, 3-3 का, यानी कि ये जो जा रहा है ये क्या जा रहा है, समान अंतर जा रहा है। हम यहाँ बोले थे दो पदों का अंतर क्या होना चाहिए, समान। तो देख रहे हैं 3-3 बढ़ा रहे हैं, कितना बढ़ा रहे हैं, 3-3, यानी कि आप समझ में आ गए। समांतर श्रेणी है उसे कहते हैं जो लगातार जो आगे श्रेणी जा रहा है, श्रेणी मतलब जो सीरीज जा रहा है क्वेश्चन में, यानी कि सीरियल बाय सीरियल जा रहा है, उसमें जो गैपिंग जाएगा, अंतर जाएगा, यानी कि डिफरेंस जाएगा, वो हमेशा कितना जाएगा, बराबर जाएगा, हमेशा इक्वल जाएगा। जैसे कि यार एग्जांपल लीजिए, मान लीजिए 2, 4, 8, 16। क्या इसमें 2 का गया, इसमें 4 का गया, इसमें 8 का गया, क्या ये समांतर श्रेणी है, नहीं है। क्यों नहीं है, आप लोग को बताए थे कि इक्वल हो जाएगा। इसमें 2 गया, इसमें 4 गैपिंग गया, इसमें 8 गया, तो इसलिए ये समांतर श्रेणी नहीं है। समांतर श्रेणी उसे कहते हैं जो सबका क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ये आप लोग को 100% ऑब्जेक्टिव में आएगा। इस चैप्टर से आप लोग को 8 नंबर देखने को मिल सकता है। ठीक है, इसलिए ये पॉइंट आप लोग को ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, इसलिए आप लोग ध्यान पूर्वक देखिए। इससे आगे आने वाले क्वेश्चन में एक से एक ट्रिक भी आजमाएंगे। आप लोग को कोई पूछेगा कि समांतर श्रेणी किसे कहते हैं, तो आप लोग आराम से बता सकते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, एपी कह सकते हैं। ये कौन सा पद है, एपी पद है, अरे एपी पद नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। समांतर श्रेणी जाए, यानी समांतर इक्वल जाए, समय बराबर इक्वल जाए, तो समझ जाइएगा ये समांतर श्रेणी है। अब बाकी इक्वल नहीं जाए, यानी कि बराबर में गैप, अंतर, जो अंतर मतलब डिफरेंस एक दूसरे के, जैसे कि 5 में 3 2 घटेंगे 3 आएगा, 8 3 आएगा, 11 में 8 घटेंगे 3 आएगा, 14 में 11 घटेंगे 11 3 आएगा, 17 में 14 घटेंगे 3 आएगा, 4 में 2 घटाएंगे 2 आएगा, 8 में 4 घटाएंगे तो 4 आएगा, इसलिए ये समांतर श्रेणी नहीं कहलाएगा। ठीक है, चलिए अब एक करके हम इसे बिठा देते हैं। अब एक करके हम फॉर्मूला रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग बेसिक तरीके से बताने जा रहे हैं। चलिए मान लीजिए कोई पद ए है, कोई पद क्या है, ए है, ए प्लस डी, डी मतलब क्या था, डिफरेंस, यानी कि जोड़ा। जैसे कि यहाँ जोड़ देने 2 3 4 5, कितना जोड़े, 1, कितना जोड़े, 1, कितना जोड़े, प्लस 1, 2 6 10 14, कितना जोड़े, 4, कितना जोड़े, 4, कितना जोड़े, 4, जोड़ते जा रहे, इसीलिए ए प्लस डी। फिर ए प्लस डी कर सकते हैं, ए प्लस डी, ए प्लस डी प्लस डी प्लस डी, ए प्लस डी प्लस डी प्लस डी, इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं। ठीक, अब इसको हम शॉर्टकट ट्रिक में कैसे लिख सकते हैं। मान लीजिए क्या है कि A1 यानी कि ए है, अरे A2 A3 A4, ठीक, अरे
A1 A2 A3 A4 A5। समझ आ गया? हम लोग क्या किए, जरा कोशिश कीजिएगा, जब हम लोग A2 लिखें तो क्या लिखें, A प्लस डी लिखें, यही लिखे ना। अगर A5 जब लिखें तो देख रहे हैं A5 पहले A प्लस, यानी कि A2 है, A3 है, A4 है ना। हम लोग अब इसको कैसे लिखेंगे, A3 बराबर क्या होता है, A3 कैसे आएगा, यानी A5 कैसे आएगा, A प्लस कितना डी है, 4D। इसी तरह अगर मान लीजिए 10 का बोले A प्लस 9D। अब आप लोग को समझ में आ गया होगा कि जो A2 है इसमें से एक क्या हो रहा है, कम हो रहा है, जो n जो है एक क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तब यहाँ लिखा है 4D। यहाँ n 10 दी है, n बराबर कितना है 10 है, तो उसमें एक कम कर दे रहे हैं, तो यहाँ क्या हो जा रहा है, 9D हो जा रहा है। उसी पर अगर आप लोग A50 का भी अगर बोलेगा कोई तो क्या लिखेगा, A प्लस 49D लिखेगा। ठीक है, ये आप लोग को समझ में आना चाहिए। अगर ये समझ में आ गया, इसी प्रकार से आप लोग लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है। ठीक है, यहाँ तो समझ में आ गया। अब हम लोग चलते हैं क्या, फॉर्मूला क्या, कि फॉर्मूला बनता कैसे, आप लोग बोला याद करिए जो नहीं। अब ये कैसे बना, सो देखिए, मान लीजिए A10 को करना है, क्या करना है, A10 को, A था n किए, इसको n कहते हैं, प्लस है तो प्लस किए, जैसे प्लस था प्लस कर दिए, यहाँ क्या हो गया n, क्या हो गया n माइनस 1/d। n जो हुआ, n की जगह हम लोग क्या बैठा दे रहे हैं, 10 माइनस 1d, A प्लस 9d आया ना। आप लोग को यहाँ बता दिया ना, आने की इससे यही साबित होता है कि जो मेरा d है, यानी कि यहाँ कोई बोल देगा कि nवां पद, यानी कि n निकाले बोले, क्या निकाले बोले, n बोले, तो आप लोग क्या कीजिएगा, सबसे पहले a लिखिएगा, प्लस है तो प्लस n माइनस 1d। ये आप लोग के फॉर्मूला है जो 5.1 में, यानी कि पूरा एक क्वेश्चन ही पूरा इस पर ही आधारित रहेगा। ठीक है, तो समझ में आ गया ना। A10 फॉर्मूला कैसे बना कि जहां a था a लिख दिए, n जो था n यहाँ लिख दिए, तो n ही ना माइनस हुआ, इसको हम लोग लिख के बता दिए कि इसको 90 कैसे लिखे। तो जब हमको n में घटाएं तब, तो किससे घटाएं, n कितना था 10, n कितना था 10, तो यहाँ n है, n के n ही है, इसलिए यहाँ क्या लिख दिया, n लिख दिए। अब माइनस में 1, सदैव माइनस 1 कर रहे हैं। देखिए माइनस कैसे 1 कर रहे हैं, यहाँ 2 था 1 माइनस किए, यहाँ 5 था माइनस 1 किए, 10 था माइनस 1 किए, 50 था माइनस 1 का किए, यहाँ पर हम लोग माइनस लिखे। ठीक है, अब हम लोग इस प्रकार से हम लोग क्या किए, इस फॉर्मूला को जाने ना। अब हम लोग एक एक करके विस्तार से जानेंगे क्या, कि किस प्रकार से क्वेश्चन बनता है और किस प्रकार से नहीं बनता है, वो हम लोग जानेंगे। कौन सा, a प्लस डी हो गया, यानी कि A3 निकालने के लिए किया ना, कि ना किए। आप इसको नहीं समझिएगा तो इसको हम बता दिए, A2 बराबर कितना था, यानी कि A2 बराबर AD और A3 बराबर A प्लस 2D, A प्लस 3D, A प्लस 4D। ठीक, समझ गए, इस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं। अब इसमें हम लोग को क्या है जो मोस्ट इंपोर्टेंस है, अब यहां लिखवा देते हैं। प्रथम पद, प्रथम पद को हम लोग क्या कहते हैं, ए कहते हैं, और सर्वांतर, सर्वांतर को हम लोग क्या कहते हैं, डी कहते हैं। अंतिम पद को हम लोग क्या कहते हैं, ए एन कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार के आप कर लीजिएगा, अभी हम लोग काम आएगा क्वेश्चन जब बताएंगे तब। यहां तक आप लोग को बखूबी अच्छा से समझ में आ गया होगा। अगर आ गया होगा तो प्लीज वीडियो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत लिखना ना भूले, क्योंकि आज आप लोग का आधा चैप्टर यानी कि आधा मैथ बुक कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, 5 लेसन कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, इसका भी 2 पार्ट जाएगा, पार्ट 1 में ये, पार्ट 2 में नेक्स्ट ऐसे बताएंगे। आज पार्ट 1 में सिर्फ ए एन का ही पूरा डिटेल समझाएंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा, तो चलिए हम आप क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो आप लोग को एग्जाम में आएगा उसको समझाने की कोशिश करेंगे, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सही। ठीक है, चलिए यहाँ समझ में आ गया। प्लीज वीडियो लाइक कीजिएगा और उतार दीजिए। एक बार आप लोग कॉपी लेके बैठिएगा, जब भी आप लोग पढ़ने बैठिएगा तो कॉपी लेके। आप लोग का समांतर श्रेणी पहचानना है, 5 प्रकार के लिखना है, अलग अलग प्रकार के। ठीक है, चलिए सबसे पहले नंबर 1 क्या है, क्या बोला है, निम्न में से कौन समांतर श्रेणी है।
यानी कि श्रेणी है। श्रेणी हो या श्रेणी कुछ सब एक ही होता है, आप लोगों को दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं कि देखिए सबका गैपिंग जा रहा है, कितना बढ़ रहा है 2, कितना बढ़ रहा है 2, कितना बढ़ रहा है 2। क्या समांतर बराबर जा रहा है? हाँ, तो ये मेरा समांतर एपी है। ठीक, अब इसी तरह माइनस में आएगा, अगर कोई संख्या घट रहा है तो हमेशा कैसे में आएगा? वो माइनस में आएगा, यानी कि ऋणात्मक होगा। कैसे होगा? ऋणात्मक। ठीक है, क्या होगा? माइनस में आएगा। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए कितना घट रहा है? -2 घट रहा है। कितना घट रहा है? -2 घट रहा है। कितना घट रहा है? -2। तो ये भी मेरा एपी है। ठीक, अब देखिए ए से कितना बड़ा 2, कितना बड़ा 5, यहाँ अंतर नहीं मिल रहा है, 3 नहीं है, एपी नहीं है, क्योंकि एपी हम बता चुके हैं, समांतर श्रेणी एपी बता चुके हैं, तो क्या होगा? इक्वल बढ़ेगा, इक्वल जाएगा। ठीक है, चलिए कितना बढ़ रहा है? 5, कितना बढ़ रहा है? 15 नहीं है, क्योंकि इक्वल नहीं जा रहा है। अब एक प्रकार के आप लोग क्या पूछ सकता है, बट्टे लगे पूछ सकते हैं कि ये एपी है कि नहीं। ये ऑब्जेक्टिव में आप लोग का काम आने वाला है। ठीक है, चलिए किससे घटाने बोला है, यानी कि एक फॉर्मूला लिखने भूल गए थे, डी बराबर फॉर्मूला होता है A2 - A1। ठीक, A2 - A1। A2 मेरा कितना? 1/2 माइनस 3/2। इसको देखेंगे बराबर है कि नहीं, A3 - A2। तो A3 मेरा कितना? -1/2 और -1/2, यही ना। चलिए 2 1 3 -1 -1 -2 -2 आगे इक्वल, तो ये मेरा एपी है। ठीक है, चलिए हम लोग जानेंगे कि एपी कैसे होता है, क्यों है क्यों नहीं है। अब निकालने बोला, 10वां पद निकालने बोला है। आप लोग को 2 तरह के बताएंगे, शॉर्टकट ट्रिक बताएंगे, डायरेक्ट बताएंगे। ठीक है, यानी कि शॉर्टकट ट्रिक बताएंगे, शोषण ट्रिक बताएंगे। सबसे पहले यहाँ लिखिएगा हल। ये मेरा क्या है? प्रथम पद, यहाँ लिखते जाते डिटेल में। प्रथम पद यानी कि ए बराबर कितना है? 2 और सर्वांतर यानी कि डी कितना है? 7 में से 2 5। ठीक है, 5 5 का जा रहा है, इसलिए डी मेरा 5 निकल गया। एनवा पद यानी कि एन बराबर दे दिया है। ठीक, एनवा एन दे दिया, कितना दिया? 10। 10वां पद यही निकालना है ना। चलिए हम बताए थे फॉर्मूला A10 बराबर A प्लस n-1/d। ए मेरा कितना है? 2, n मेरा कितना है? 10 -1, डी मेरा कितना है? 5। 2 प्लस 9 गुने 5, 2 प्लस 45 होगा। आंसर मेरा कितना जाएगा? 47। इस प्रकार से हम लोग क्या किए? सॉल्यूशन किए। ठीक, हम लोग डायरेक्ट कैसे बना सकते थे? तो आप लोग बताए थे, क्या पूछा है? 10वां पद A प्लस 9d। ए मेरा कितना है? 2, 9, डी मेरा कितना? 5, 2 प्लस 45 कितना आएगा? 47। इस प्रकार से आप जल्दी में बना सकते हैं। देखिए दोनों का आंसर क्या आया? सेम आया। ठीक है, चलिए इसी क्वेश्चन का दूसरा टाइप लेके आ रहे हैं। इसमें क्या बोला है? ए दे दिया है,
7, डी भी दे दिया है 7, कितना केपी जा रहा है 6 का, तो डी मेरा हुआ 6, और ए एन दे दिया है 205, क्योंकि इससे पहला क्वेश्चन हम लोग ए एन निकाले थे, यानी कि एपी हम लोग निकाले थे, एनवा पद निकाले थे, लेकिन इसमें एनवा पद दे दिया, एनवा पद कितना दिया 205, हमको निकालना क्या है एन बराबर निकालना, लेकिन आप लोग जरूरत डरने की नहीं है, क्योंकि वो सिंपल बताएंगे, शॉर्टकट ट्रिक बताएंगे, किस प्रकार से बताएंगे। सो देखिए सब फॉर्मूला वही रहेगा, फॉर्मूला में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा, ए एन प्लस एन माइनस 1/d, ये आपको जानते हैं फॉर्मूला। ए एन दे दिया है, जो दिया है वहां बैठाते जाइए, 5, ए मेरा कितना है 7, एन निकालना है, डी मेरा कितने दिया 6, ये प्लस में है, इधर आ गया तो माइनस में, 6n माइनस 6, यही होगा, ये माइनस में, ये भी आ गया तो प्लस में, घट जाएगा 198 प्लस 6n कितना आएगा 204, 6n, तो 204 यहाँ लिखिए क्या n बराबर 204/6, 6 दिया 18, 6 चौक 24, यानी कि 34वां पद होगा। समझ गया ना, n निकालना किसी के, n निकालना हो या d निकालना हो या a निकालना हो या कुछ भी निकालना हो, आप लोग डायरेक्ट ये फॉर्मूला बैठाइएगा, इस फॉर्मूला से आपको हिलना नहीं है, कहीं में हिलिएगा। अगर मान लीजिए n दिया हुआ है तो n नहीं दिया तो n निकालना सीख गए, अगर बाई चांस n दिया रहता, आई मान लीजिए एक क्वेश्चन पे सोल्यूशन करते, ठीक देखिएगा हल्का सा, ये देख लीजिएगा, इतने में बता देंगे आप लोग को। मान लीजिए ए निकालना हो, क्या निकालना हो ए, प्रथम पद निकालना हो, प्रथम पद पांच क्वेश्चन में नहीं दिया हो, ठीक तो कैसे निकालेंगे, एन दे दिया है 205, प्लस है तो प्लस यानी कि बराबर, ठीक ये हमको निकालना है, एन दे दिया कितना दिया हुआ 34, 34 में घटा देंगे 33, और डी भी दे दिया, डी कितना दिया हुआ है 6, 205 मेहनत, ये दोनों कैसे करेंगे गुना करेंगे, 6 से 18 और 98 कितना गया 7, तो ए बराबर मेरा कितना निकल गया 7, देखिए आ गया ना, ठीक समझ आ गया। चलिए अब इससे लॉन्ग बेकार है, धीरे धीरे आप लोग लेवल जो है ना वो हाई लेवल हो जा रहा है, ठीक चलिए अब हम लोग क्या बोल रहे हैं, 3 अंकों वाली कितनी संख्या है, यानी कि 3 अंक की संख्या जो है कितना संख्या है जो 107 यानी कि 7 के टेबल में कटता हो, बोले ना गिनती के भी आसान है, ये सिर्फ चैप्टर ही नहीं हम लोग को कैलकुलेशन भी मौजूद करेगा, ठीक तो 3 अंकों की संख्या सबसे पहले कितना होती है, 3 अंकों की संख्या कितना होता है 100 से 999 तक, यही होता है, लेकिन इसमें ये नहीं लिख देना है, लिखना क्या है कि जो 7 के टेबल में कटता हो, 7 के टेबल में कटता हो, ठीक तो क्या कीजिएगा, सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे, तो आपको टेबल अगर मजबूत हो तो डायरेक्ट कर दीजिएगा, मान लीजिए नहीं जानते, जो बच्चा नहीं जानता उसके लिए 100 से भाग करेंगे कितना आएगा 7 एकम 7, 3 0 7 चौक 28, ये ना आएगा 2 आया, अगर 2 घटा दे तो कितना आएगा 98, कितना आएगा 98, और उसके बाद 7 जोड़ देंगे कितना आएगा 105, लेकिन कितना संख्या बोला आपकी जो 3 संख्या बोला, तो 2 संख्या हम लोग को नहीं लेना है, इसी तरह 7 बढ़ते जाइए, ठीक अब लास्ट संख्या लेना है 999 का, 7 से भाग करेंगे, ठीक 7 में 14 यानी कि 5 का, इसको हमें देखने नहीं है, हमको देखना है सेक्सफल को, कितना है 5, तो 5 कम कर दिया कितना आएगा 994, कितना है 994, क्लियर हो गया। अब क्या करना है, लिखना क्या, AP बराबर 105 यानी A बराबर D बराबर 7 कहीं जा रहा है, AN बराबर 994 और N बराबर 8,
यही क्वेश्चन ने बोला था ना। चलिए फॉर्मूला आप लोगों को सेम रहेगा, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1/d। एन दे दिए 994, ए दे दिए 105, इसको रहने दीजिए इसी तरह, कोई दिक्कत नहीं है और आसान रहेगा। ठीक, 105 जो है क्या कर देंगे, इसको प्लस में रहेगा माइनस में, ठीक है, बराबर एन माइनस 1d। इसको घटाएंगे कितना आएगा, 14 में आने की देखिए घटाएंगे इसे, क्या बोला है 14 में 5 जगह तो 9 और यहाँ 8, यहाँ क्या बचेगा 8, एन माइनस 1 7, यहाँ क्या बैठेगा 7, 7 जा रहा है, अभी गुना में है, इधर आएगा तो भागा में, एन माइनस 1 7 से भागा देंगे, 7 एकम 7, 7 एकम 7 और 7 दूनी 7 एकम 7, 18 हो जाएगा, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 7 7 एन माइनस 1, ये आया, ये माइनस में इधर आ गया तो प्लस में, यानी कि 127 प्लस 1 बराबर एन, कितना आ गया 128। तो हम लोग क्या आ गया आंसर, एनओ पर यानी कि कितना 127 और 28, ये हम लोग क्या आंसर आ गया। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग सीखे, जो इतना हार्ड क्वेश्चन आप लोग के लिए हार्ड कुछ नहीं, बस ये लिखे देखिए, बाकी सब वही तरीके ऐड निकालना था, यहाँ तक आप लोग को खाली निकालना था, बाकी सब तो आप लोग खुद निकाल लीजिएगा। ठीक, चलिए सोच लीजिए, एपी ज्ञात करना, ये सबसे टफ क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन, ठीक है। एपी ज्ञात में जिसका तीसरा पद दे दिया, यानी कि A3 दे दिया, कितना दिया हुआ 16, यानी कि A प्लस 2D बराबर 16, ये समीकरण 1 बन गया। ठीक, और सातवां पद जो है, सातवां पद जो है पांचवें पद से, पांचवें पद से कितना अधिक है 12, मान लीजिए क्या बोला है, सातवां पद यानी कि A7 बराबर A5 प्लस 12, यही बोला है। अब क्या करना है इसे देखिए, ये प्लस में रहेगा तो माइनस में 12, ठीक, A प्लस 6D माइनस A प्लस 4D, लेकिन माइनस में आएगा कि ब्रैकेट लगेगा तो माइनस में आ जाएगा, ये आ गया 12, ये 2A आने की ए और ए कच्चे हो गया खत्म, ये बचेगा 2D बराबर 6, D बराबर मेरा कितना आ गया 6 आ गया, आया ना। अब क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में D का मान रखने पर, ठीक, A प्लस 2D बराबर 16, ए मेरा कितना दिया हुआ है निकालना है, डी मेरा कितना दिया 6 बराबर 16, ए बराबर 16, ये प्लस में इधर आ गया तो माइनस में 12, ए बराबर मेरा कितना आ गया 4, ए बराबर कितना आ गया 4, जब ए निकल गया डी भी निकल गया, यानी कि ए बराबर मेरा कितना है 4 और डी बराबर मेरा कितना है 6, और हमको क्या निकालने बोला एपी, तो एपी मतलब जहाँ पे करते हैं A1 A2 A3 इसी तरह निकालेंगे। A1 मेरे को दिया है 4, A2 मतलब A प्लस D, तो A मेरा है 4 और 6, 4 प्लस 6 A प्लस 2D, तो A प्लस 2D मतलब कैसे है 4 प्लस 2 गुने 6, इसी तरह करते जाएंगे, तो 4 कोमा 10 कोमा यानी कि डी 6 दूनी 12 और 4 16, यही ना आएगा। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग फिर बढ़ते जाएंगे कि
कितना आएगा 22। इस प्रकार से हम लोग आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आज हम लोग पार्ट 1 में इतना तक बताएं। अब पार्ट 2 के लिए आप लोग वीडियो में लगे रहिए। शाम 3 बजे प्रत्येक दिन होता है। इसके बाद हम लोग शाम को 6 बजे SST का अपलोड करते हैं। चलिए मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।